कश्मीर का मामला तो ऐसा है कि जैसे मतलब उम्मीद होती है कि कभी वो हल हो जाएगा, जो कि हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छी बना के रखनी चाहिए। लेकिन जो कश्मीर है वो कश्मीर का ही जो है डिसीजन है कि वो किसकी तरफ होगा। तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए ना इंडिया को ना पाकिस्तान को कि ये किसका होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करें इस वक्त तुर्की की, तो तुर्की में ज़लज़ला आया था, इंडिया ने बहुत मदद की तुर्की की, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। उसने कहा कि आप कश्मीर इशू पे बात नहीं कर सकते हैं, इंडिया को ये बोला। और जो अब इंडिया है उसने कहा है कि पाकिस्तान हमारा तुर्की हमारा दोस्त नहीं है, हम क्योंकि उसने हमारे मामलों में इंटरफेयर किया है। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि तुर्की पाकिस्तान की तरफ हो गया है और आगे से इंडिया तुर्की के अगेंस्ट हो गया है? इंडिया तो वैसे भी अगेंस्ट होता है, पाकिस्तान के जो ममालिक हैं हमसाया उनके अगेंस्ट ही रहता है। तो इंडिया को थोड़ा करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें ये जो है कुदरती आफात है, ये उन पे भी वक्त आ सकता है, पाकिस्तान पे भी आया तो बाकी ममालिक ने बहुत साथ दिया उनका। तो देखें इस तरह नहीं करना चाहिए, उसको बुरे वक्त में काम आना चाहिए उसके। वो हर वक्त यही कह रहा है कि हमने तो तुर्की की बहुत ज़्यादा मदद की है, सबसे ज़्यादा हमने उसको डोनेट दिया, फंड्स दिए, हमने अपना मेडिकल कह लेंगे अलायंस वहाँ पर भेजे, हर एक चीज़ प्रोवाइड किया। लेकिन अब जब कश्मीर की बात आई है तो तुर्की बिल्कुल ही पाकिस्तान के साथ हो गया। कश्मीर का मामला तो ऐसा है कि जैसे मतलब उम्मीद होती है कि कभी वो हल हो जाएगा, लेकिन हमारे जो सियासतदान कह लें आप, कोई नहीं भी चाहता, कोई चाहता है, लेकिन इसमें अभी कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही कि ये आज़ाद हो जाएगा या इनके मामलात कहीं तय पा जाएंगे। आपको क्या लगता है कि तुर्की इसलिए पाकिस्तान का साथ दे रहा है क्योंकि वो हमारा भाई है, मुस्लिम भाई है, इसलिए साथ दे रहा है, या उसको इंसानियत नज़र आती है इस चीज़ के अंदर? नहीं, इंसानियत नज़र आती है। देखिए बाकी जो ममालिक है वो भी भाई हैं, तो ये ज़्यादा अगर कर रहा है तो ज़ाहिर है इसमें इंसानियत है। ऐसे क्यों है कि बहुत कम ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं? उसमें से तुर्की ने किया, अभी तक यूएन के अंदर किया उसने, और ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि उसने कहा कि भाई आप अकेले फैसला नहीं ले सकते हैं कश्मीर के अगेंस्ट, और हमें भी शामिल करें इस चीज़ के अंदर। तो इंडिया जो है वो हमेशा अपोजिट क्यों हो जाता है, क्यों अपोजिशन करता है हर एक चीज़ की? इंडिया इसलिए भी करता है क्योंकि देखे ना, एक कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहर है, तो कश्मीर में इंडिया के काफ़ी मामलात हैं। वो अब पाकिस्तान के अगेंस्ट इसलिए भी चाहता है कि पाकिस्तान जो है ज़्यादा आजकल फोकस कर रहा है कश्मीर पे, तो कश्मीर के मामले की वजह से मेरे ख्याल में इंडिया में ज़्यादा इशू है, और इसके अलावा और कोई बात नज़र नहीं आती। ओके, थैंक यू सो मच मैम, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुमेरा सरफराज। सुमेरा, मेरा सवाल ये है कि अगर हम तुर्की की बात करें तो वहाँ पर ज़लज़ला आया था, इंडिया ने बहुत मदद की तुर्की की, लेकिन अब जो तुर्की है वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप कश्मीर के फैसले अकेले नहीं कर सकते, उसने इंडिया को ऐसे बोला। तो आपको क्या लगता है कि तुर्की पाकिस्तान की किसी मफाद के बेस पर मदद कर रहा है या इंसानियत के नाते? मुझे लगता है कि जो कश्मीर है उसका अपना डिसीजन है कि वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का, तो कश्मीर को कश्मीर का रहने दें और उसे अपना डिसीजन खुद करने दें। ये तो बात आपने बहुत अच्छी की है कि कश्मीर का अपना डिसीजन है कि रेदर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहे या इंडिया के साथ, या खुद मुख्तार होना चाहता है। फिर ये दोनों ममालिक लड़ते क्यों हैं और दूसरे मुल्क भी मतलब उनका साथ देते हैं? आई थिंक जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग तो ये इट वाज अ पार्ट ऑफ द इंडिया और उस टाइम के लिहाज से, लेकिन अब जब के टाइम चेंज हो गया है और जो है वो एरिया और लोकेशन चेंज हो गया, हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छी बना के रखनी चाहिए। लेकिन जो कश्मीर है वो कश्मीर का ही जो है डिसीजन है कि वो किसकी तरफ होगा। तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए ना इंडिया को ना पाकिस्तान को कि ये किसका होगा। तो लेकिन 75 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, देखें ये डिस्प्यूट दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं है। और जो तुर्की है बेचारा, वो भी अब हमारा साथ दे रहा है इस चीज़ को लेके कि जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान के साथ भी आना चाहिए, पाकिस्तान का भी हक बनता है उस पर। तो फिर हम कैसे हक जता लेते हैं जब तक कि हमने उसके बारे में कोई बात नहीं कभी की? मुझे लगता है कि तुर्की को भी नहीं पता कि अभी क्या अंदर के क्या हालात हैं, क्योंकि अगर हम कश्मीरियों का सोचें तो मे भी वो यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क हमारा रहे। जैसे हम पाकिस्तान है तो हम नहीं चाहेंगे कि इंडिया जो है या हम अपना कोई एक पार्ट भी जब इंडिया को उठा के दे दें, तो फिर हम कैसे ये सोच सकते हैं कि जो है वो कश्मीर ये चाहेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। मैं तो नहीं समझती कि ऐसा मतलब कि है। तो ये डिसीजन ये इशू इंडिया में काफ़ी गर्म हुआ है और उनकी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुई है और बहुत कह लें कि ट्रोल किया जा रहा है, या उनके बारे में बहुत बुरे बुरे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि तुर्की कौन होता है हमारे मामलों में इंटरफेयर करने वाला। मेरे ख्याल से तो इंडिया जो है वो हर चीज़ पे ही इशू निकालता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम है तो वो गर्म तो होगा। तो इट्स ऑल राइट, उनको गर्म होने दें, जितना गर्म होता है उतना ज़्यादा इंजॉय करें। मतलब कि
एंजॉय करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन तो कोई नहीं, एंजॉय तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं अगर इंडिया जल रहा है तो फिर पाकिस्तानियों को थोड़ा सा मज़ा आएगा, लेकिन वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंडिया को भी जो है वो हमारा नेबर है और अपने नेबर से हमेशा अच्छी बना के रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? फाइन, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है तुर्की की जब वहाँ पर ज़ल्ज़ला आया हुआ था, और सबसे ज़्यादा कह लें कि फंड और डोनेशन भी उसने दिए हैं। Exactly. लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है तो जो तुर्की है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। उसने कहा कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, उसका भी हक बनता है कोई ना कोई वो फैसला सुनाए। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया क्यों हमेशा खुद मुख्तारी शो करवाता है? बेसिकली इंडिया जो है वो अपनी डिनोमिनेशन शो करना चाहता है, और मैंने हम नोट किया है कि इंडिया जो है वो राय नहीं देता अगली पार्टी को बोलने का, और वेर एज वी बिलीव कि कश्मीर जो है इट्सेल्फ एक स्टेट है, तो उसको ये राइट होना चाहिए वो अपनी लाइफ खुद स्पेंड करें, रदर दैन के उनको इधर उधर खींचा जा रहा हो। पाकिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उसमें आई बिलीव एंड आई थिंक कि इंडिया को कश्मीर को राइट देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को खुद स्पेंड कर सकें अपनी स्टाइल के मुताबिक, अपनी इकोनॉमी के मुताबिक, क्योंकि वो इट्सेल्फ एक बड़ी फर्टाइल लैंड है और उनके पास अपने राइट्स हैं कि वो अपनी सल्तनत को वो जिस तरह चाहें वो चला सकते हैं। एनीथिंग एल्स? अब भारत ने साफ कह दिया है कि जो तुर्की है वो हमारा दोस्त नहीं है क्योंकि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली भारत हमेशा ये चाहता है कि उसकी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी जो भी डिसीजन है वो फुल एंड फाइनल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी किसी स्टेट की बात होती है तो वो उसको ये राइट है कि उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे जाना चाहता है, जहाँ पे रहना चाहता है तो वो रह सकता है। तो लाइकवाइज कश्मीर को भी ये हक हासिल है कि वो अपनी कश्मीरी जो है वो अपनी लाइफ जो है ना अपने तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि उनको ये राइट देना चाहिए। ऐसे क्यों है कि देखिए तुर्की ने बहुत सीधे सीधे कह दिया कि चले पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करें इस चीज़ के अंदर। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने ये बात की, लेकिन आपने कहा है कि जो कश्मीर है उसका अपना भी एक हक बनता है, अपनी एक राय बनती है कि वो अकेली स्टेट बनना चाहता है। तो फिर ये लड़ाइयाँ किस चीज़ की हैं, ख़त्म क्यों नहीं होती हैं? जबकि कश्मीरी यही चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, अपनी एक अलग स्टेट बनाकर हम लोग बैठ जाएं, लेकिन हम नहीं छोड़ते। हम तब ये सिक्का इस्तेमाल करते हैं जब इलेक्शन आते हैं। बेसिकली हम लोगों ने कश्मीरियों को वो राइट नहीं दिया, वो उनको थिंक पावर नहीं दी कि वो खुद डिसाइड कर सकें। हम पाकिस्तान की मैंने नोट किया कि ज़्यादा कोशिश रही है कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, और इंडिया ये ट्राई कर रहा है कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए, लेकिन हम लोगों ने कभी उनसे इट्सेल्फ जो है ना उनकी ज़रूरत नहीं समझी। जी बिल्कुल, हमें उनसे पूछना चाहिए, उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए, और क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में या किसी भी जगह पर चले जाएं वो बोलने का हक देते हैं और लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि दे कैन स्पीक। ओके, थैंक यू सो मच रखो पीन कल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हानिया। हानिया, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान भी लड़ रहा है उसके ऊपर, इंडिया भी लड़ रहा है उसके ऊपर, और जो तुर्की है वो ये बात कर रहा है कि जी इंडिया जो है वो कभी भी अकेले अपने जो फैसले हैं कश्मीर के लिए ना ले। तो इंडिया कहते हैं कि अब तुर्की भी हमारा दोस्त नहीं है। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? मैं इस चीज़ को लेकर यही कहूँगी कि पहले तो इंडिया और कश्मीर पर ना हमारी लड़ाई अब बनती नहीं है, क्योंकि ना हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं। तो वो लोग खुद ये कहते हैं कि या तो हमारी एक अलग रियासत बनने दें, नहीं तो हमें इंडिया का हिस्सा भी बनने दें। तो जिस तरह से टर्की ने ये कहा कि आप अकेले इस पर बात ना उठाएं, ये अकेले नहीं, पाकिस्तान के और इंडियन जो हैं इन लोगों को बैठ कर टेबल टॉक करनी चाहिए, और फिर इन्हें उसके ऊपर जो फैसला हो उस पर बात सुनानी चाहिए कि अब कश्मीर हमारा रहेगा ये उनका। उनके जो लीडर्स हैं जो कश्मीर को इस टाइम हैंडल कर रहे हैं, उन्हें भी इन्हें बिठाना चाहिए कि उनकी राय लें, उनकी आवाम की राय लें कि वो किसके साइड पर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की साइड पर अलग रहना चाहते हैं या इंडिया की साइड पर जाना चाहते हैं। फिर सब कुछ हो सकता है। और जिस तरह से इन्होंने कहा इंडिया ने कि हमारा जो है दोस्त टर्की जो है वो भी नहीं रहेगा, अगर वो इस तरह की बात करें तो ये चीज़ गलत है। कि अगर आप कहें कि टर्की भी इस लिहाज से, ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी उन्होंने बात कह दी है। उन्होंने यही कहा ना कि आप लोग अकेले ना इस बात को लें, आप किसी और कंट्री को साथ में ला के तो फिर आप पाकिस्तान से ये बात करें। इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो इस चीज़ को गलत समझते हैं कि उन्होंने हमें ये बात कही है तो फिर ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँ कि अगर तो वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ इस बात से कहें कि वो हमारा दुश्मन ममालिक बन गया है, तो ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है। और इन लोगों को बैठ कर आराम से बात करनी चाहिए ताकि सारा मामला जो है वो हल हो, और काम जो जितने भी जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर आपको पता है उनके ऊपर
काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद भी किया जाता है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं चल रही हैं, और कुछ लोग हैं वहीं के जो कहते हैं हम बिल्कुल सही हैं, और आधे कहते हैं कि हम नहीं सही, आधे कहते हैं हम बहुत खुश हैं। तो उन सब को बिठाकर उन सब आवाम से, उनकी पब्लिक से सबसे राय लेनी चाहिए कि वो इस चीज़ पे क्या कहते हैं, कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इंडिया में, या अलग रियासत। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि तुर्की की जब कह लेंगे वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, ज़लज़ला था, तो इंडिया कह रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा मदद की है, आपकी फंड्स भेजे हैं, डोनेशंस भेजे हैं, इनफैक्ट हमने अपनी जो कह लें कि आर्मी है वो वहाँ पर भेजी है, आपको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी हैं, और आप हमारे अगेंस्ट अब खड़े हो गए हैं और हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से इन्होंने कहा ना कि इंटरनल अफेयर्स, ये खाली इनका नहीं है, ये इनका खाली मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया पे बैठ के काफ़ी ममालिक के साथ भी पहले भी बात हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान को कश्मीर देना चाहिए, या पाकिस्तान से भी हटाकर, इंडिया से भी हटाकर एक अलग रियासत बने। तो ये चीज़ अगर ये कहें ना कि हमारा ये अलग मुल्क है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। और दूसरी साइड पर अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अर्थक्वेक आया था उन्होंने हेल्प की, बिल्कुल उन्होंने हेल्प आउट किया, लेकिन पाकिस्तानियों ने भी बहुत हेल्प आउट किया। पाकिस्तानी एक थे जिन्होंने 32 बिलियन आई थिंक सो डॉलर जो थे वो टर्की में जाकर उधर उन्होंने डोनेट किए हैं। उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया कि वो कौन है, अपनी शनाख्त भी नहीं की। तो इस चीज़ को अगर वो लेकर आगे आए ना कि आप ये बात कह रहे हैं कि हमने आपकी मदद की, तो ऐसे ये चीज़ गलत है। आप एक काम करके जो आप जताते हैं ना, वो फिर आपका कोई काम नहीं रहता। या फिर कोई आपने अगर कहा ना कि हेल्प आउट हमने उन्हें किया है, तो ये आपने हेल्प आउट नहीं किया, ये आपने एक बात जता दी है उन्हें। तो ये चीज़ जो है ना, ये उनका जो उन्होंने कहा ये गलत है, मैं इसको गलत कहूँ। थैंक यू सो मच मैम।